हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीओस क्लासेस। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मानव में होने वाले रोग। मानव में होने वाले रोगों में सबसे पहले हम बात करेंगे जो रोग जीवाणु से होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो इसमें हम 2 से 3 वीडियो बनाएंगे जिसमें जीवाणु, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सभी से होने वाले रोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं जीवाणु से होने वाले रोग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रोग जो जीवाणु से होता है वो होता है हैजा। ठीक है, और हैजा का जो बैक्टीरिया होता है वो होता है विब्रियो कोलेरी। ठीक है, कौन सा होता है? विब्रियो कोलेरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिससे हैजा रोग हो जाता है। इसको कॉलरा भी बोलते हैं। सीसी मक्खी इसको क्या करती है? सीसी मक्खी द्वारा ये फैलाया जाता है। इसका टीका किसने खोजा था? रॉबर्ट कोच ने 1828 में। और इस रोग से कौन सा अंग हमारा प्रभावित होता है? तो वो होता है आंत। और आंत में कौन सी? छोटी आंत प्रभावित होती है। पाचन तंत्र को पूर्ण रूप से प्रभावित कर देता है ये रोग। ठीक है, तो हैजा रोग जो होता है वो किससे फैलता है? बैक्टीरिया से फैलता है। और इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? विब्रियो कोलेरी। ठीक है, अगला है डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया का जो बैक्टीरिया है उसका नाम है कॉरिन बैक्टीरियम डिफ्थीरियाई। और ये बच्चों में खाने की जो वस्तुएं होती हैं उनसे फैल जाता है। ठीक है, क्या करता है? 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इनके गले को बंद कर देता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं? डीपीटी का एक टीका लगाया जाता है जो इससे क्या करता है? बचाव करता है बच्चे का। ठीक है, और डीपीटी के टीके को किसने विकसित किया था? लीला डेनमार्क ने। ठीक, तो डीपीटी के बैक्टीरिया का नाम क्या है? कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ठीक है, तो 2 रोग हम पढ़ चुके हैं जो बैक्टीरिया से होते हैं। कौन कौन से? पहला रोग था हैजा जो किससे होता था? विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है। दूसरा डिप्थीरिया जो कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई से होता है। और तीसरा रोग हम पढ़ने जा रहे हैं क्षय रोग। क्षय रोग को क्या बोलते हैं? टीबी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, यक्षमा भी बोलते हैं, इसी को काक रोग भी बोला जाता है। ठीक है, इसका बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका बैक्टीरिया होता है। इसके बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने? रॉबर्ट कोच ने इसके बैक्टीरिया की खोज की थी 1882 में। ठीक है, तो इसका बैक्टीरिया क्या करता है? लिम्फेटिक ग्रंथियों में घुसकर उसमें कांठमाला उत्पन्न कर देता है, जिससे क्या हो जाता है? हमें टीबी का रोग हो जाता है। ठीक है, तो टीबी यानी क्षय रोग का बैक्टीरिया क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और डिप्थीरिया का बैक्टीरिया क्या होता है? माइक्रोबैक्टीरियम कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। और जो हमने सबसे पहला पढ़ा था हैजा, हैजा किससे होता है? विब्रियो कोलेरी से। तो ये 3 रोग हम पढ़ चुके हैं। कितने रोग पढ़ चुके हैं? 3 रोग। कौन कौन से? पहला हैजा, दूसरा डिप्थीरिया और तीसरा क्षय रोग। ठीक है, तीनों को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। अगला रोग देखते हैं। अगला देखिए, बच्चों में टीबी के बचाव से क्या होता है? बीसीजी का टीका भी लगाया जाता है। ठीक है, बीसीजी के टीके का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो बेसिली कैलमिटी गुआरिन। ठीक है, कैलमेट और गुआरिन नामक 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था? इसका टीका विकसित किया था। 2025 तक भारत क्या करेगा? टीबी से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, टीबी से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, अगला है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग एक संचारी रोग है। ठीक है, जो रोगी के संपर्क में आने से फैल जाता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक एक बैक्टीरिया से ये फैलता है। ठीक है, वायु से नहीं फैलता है और ना ही ये अनुवांशिक होता है। ठीक, किसे प्रभावित करता है? हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसी में एमडीटी से क्या किया जाता है? इसका इलाज किया जाता है मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट से। ठीक है, तो कौन सा रोग अभी हमने पढ़ा है? अभी हमने पढ़ा है कुष्ठ रोग। ठीक है, कुष्ठ रोग का क्या है बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम लेप्री।
क्या है, लेप्री। और एमडीटी से इसका क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। ठीक है, एमडीटी से इसका इलाज किया जाता है। और किस अंग को प्रभावित करता है, हमारे तंत्रिका तंत्र को। अगला है टिटनिस रोग। कौन सा, टिटनिस रोग है। इसी को धनुष टंकार रोग भी कहते हैं, टिटनिस को। ठीक है, तो इसका बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्या है बैक्टीरिया, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी इसका बैक्टीरिया है। क्या करता है, टिटनिस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। क्या करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, तो हैजा, दूसरा था डिप्थीरिया, तीसरा था टीबी, चौथा था कुष्ठ रोग और पांचवा है टिटनिस। ठीक है, टिटनिस का क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से फैलता है। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से टिटनिस फैलता है। ठीक, हैजा किससे फैलता है, विब्रियो कोलेरी से। ठीक है, डिप्थीरिया किससे फैलता है, माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई से। ठीक है, टिटनिस किससे फैलता है, टिटनिस किससे फैलता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से। किससे, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से फैलता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है टाइफाइड। टाइफाइड जो है इसको हम आंत का बुखार भी बोलते हैं। साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से फैलता है। ठीक है, यानी बैक्टीरिया इसका कौन सा है, साल्मोनेला टाइफोसा। ठीक है, साल्मोनेला टाइफोसा जीवाणु जो है इसको फैलाने के लिए जिम्मेदार होता है। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। किससे, पानी की गंदगी से फैलता है। ठीक है, इसके प्रसार को कौन करती है, मक्खियाँ करती हैं। टीएबी का टीका इसके लिए लगाया जाता है, जिससे इसकी रोकथाम होती है। ठीक है, अगला रोग है प्लेग। प्लेग जो है एक छुआछूत की बीमारी है और किससे, पास्चुरेला पेस्टिस नामक एक पेस्टिस जिससे फैलता है। ठीक है, और ये पिस्सू देखो चूहों में पाया जाता है और गिलहरी में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो जीवाणु होता है कौन सा है, पास्चुरेला पेस्टिस इसका बैक्टीरिया है, जिसके कारण ये रोग फैलता है। ठीक है, कौन सा रोग है ये, प्लेग रोग है। ठीक है, प्लेग। तो हमने कौन सा पहला रोग पढ़ा था, हैजा। ठीक, विब्रियो कोलेरी से फैलता है। दूसरा रोग कौन सा पढ़ा था, दूसरा कौन सा पढ़ा था, डिप्थीरिया, माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई से फैलता है। तीसरा कौन सा पढ़ा था, यक्षमा जिसको हम टीबी कहते हैं। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से फैलता है। तीसरा कौन सा पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा था कुष्ठ रोग जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री से फैलता है। ठीक है, उसके बाद कौन सा पढ़ा था, उसके बाद टिटनिस पढ़ा था। ठीक है, तो वो किससे फैलता है, माइकोबैक्टीरियम टिटेनी से फैलता है। ठीक है, और अभी जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं हम, अभी जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्लेग। ठीक है, पेस्चुएला किससे फैलता है ये पास्चुरेला पेस्टिस नामक एक बैक्टीरिया होता है जिससे ये रोग फैलता है। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं काली खांसी। ठीक, इसका जो बैक्टीरिया होता है काली खांसी का वो कौन सा होता है, बोर्डीटेला पार्ट्यूसिस। बोर्डीटेला पार्ट्यूसिस जो है वो क्या होता है, काली खांसी का बैक्टीरिया होता है। डीपीटी का टीका लगाया जाता है बच्चों में, बच्चों को इससे बचाने के लिए, डिप्थीरिया पार्ट्यूसिस। ठीक है, इस डिप्थीरिया पार्ट्यूसिस इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, उसके बाद एंथ्रेस जो रोग होता है वो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक एक बैक्टीरिया से फैलता है और यह रोग पशुओं से मनुष्य में आ जाता है। ये बहुत ही भयानक रोग होता है जो एक संक्रामक रोग है। ठीक है, तो किससे फैलता है, बैसिलस एंथ्रेसिस से फैलता है। किससे फैलता है, बैसिलस एंथ्रेसिस से फैलता है। ठीक है, इसका टीका भी बाजार में बनाया जा चुका है। तो इसका टीका जो बनाया है वो डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने बनाया है, ये भारत के हैं। ठीक है, भारत का जो टीका है अन्य देशों की तुलना में अत्यधिक प्रभावशाली है। ठीक है, तो अभी दो रोग हमने कौन से पढ़े हैं, पहला काली खांसी। ठीक है, और इसके बाद में एंथ्रेसिस।
ठीक, काली खांसी किससे होता है? बार्डिसेला पार्ट्यूसिस से होता है। किससे? बार्डिसेला पार्ट्यूसिस से होता है। और काली खांसी होता है बार्डिसेला पार्ट्यूसिस से। और एंथ्रेसिस किससे होता है? बैसिलस एंथ्रेसिस से। बैसिलस एंथ्रेसिस थे। तो फ्रेंड्स, ये थे बैक्टीरिया से होने वाले कुछ रोग जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट नॉलेज और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।